अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो सबसे पहले तो ऑल ऑफ यू जो मुझे देख रहा है, वेलकम टू माय लाइव सेशन। और डू लेट मी नो आप लोग कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू फ्रॉम अब्रॉड, या आर यू फ्रॉम एनी अदर प्रोविंस या डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जो कोई जहाँ कहीं से भी है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताएं। और साथ के साथ मुझे ये भी बताएं कि आज के टॉपिक के बारे में आपका क्या ख्याल है। आपको क्या लगता है हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। So do let me know till I go and check myself on other platforms and then I can be back in the chippy over here. ठीक है, चलें जी। एंड आई एम श्योर आपने मुझे बहुत मिस किया होगा, क्योंकि बीच में वीकेंड का गैप था। एंड येस, देन आई वॉज नॉट ऑल्सो रेगुलर इन द प्रीवियस वीक, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक एंड आई एम श्योर कि बीच में कोई नाका नहीं करूँगी, कोई छुट्टी नहीं करूँगी, और इस सिलसिले को जारी रखेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट सी, आई कैन सी समवन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन, सो हुएवर यू आर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। ताहिरा निसार, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद, बड़े अरसे बाद आपको मैं अपने लाइव सेशन में देख रही हूँ, सो वेलकम। और आज जो है, आज तो आप अगर ऑनलाइन नहीं रही तो आई वुड लव टू टेक यू लाइव ऑन कैमरा, सो लेट्स सी। अच्छा, सो अभी मुझे अपना आप नहीं नज़र आ रहा दूसरे प्लेटफॉर्म से। अच्छा चलें, आप नहीं लाइव आना चाहती, कोई बात नहीं, आप मुझे ऊपर नज़र भी नहीं अब आ रही। ओके, सो लेट्स सी, यस आई कैन सी माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को म्यूट कर दिया है। कैसी हैं ताहिरा जी आप? कैसा चल रहा है आपका नीटिंग का? खूब आजकल तो आप ऑर्डर्स ले रही होंगी, ख़ासतौर पे जो बाहर के मुल्क में, क्योंकि वहाँ पर भी मौसम चेंज होते रहते हैं। और आपको तो माशाल्लाह से आपकी जो निटिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सो जो भी यहाँ पर निटिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आपको हैंडमेड निटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ मिले, तो आप जो है ताहिरा निसार हैं यहाँ पर हमारे साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करती हैं। बल्कि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने खुद जो है सबसे पहले इनसे जो है बनवाया था निटिंग का वार्म ग्लव्स हैंड्स के लिए। और मुझे तो जो है बहुत ही उससे अफाका हुआ। सर्दियों में जब आपके हाथों की कुकड़ी बन जाती है, तो इनकी जो निटिंग है और प्लस जो ये वुल इस्तेमाल करती हैं, दैट्स वेरी वार्म, और आपके जो है हाथ ठंडे नहीं होते और आप कुकड़ी भी नहीं बन पाते। ओके, सो दिस इज़ एज़ पर ताहिरा निसार की जो है स्किल रिलेटेड है। तो आप जो है इनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग वार्म वेयर। और एंड इट्स नॉट जस्ट ग्लव्स, आप कुछ भी इनसे जो है इनसे बनवा सकते हैं। यू कैन ऑर्डर हर, आप इनके इनबॉक्स जा सकते हैं, इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इनको बताएं तो ये आपको बना देंगी। ओके, नईम अकबर सुनहरिया, वालेकुम अस्सलाम, आई होप यू आर फाइन। सो डू लेट मी नो साथ के साथ कि आपका आज के टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है। यू नो व्हाट, मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया? मैंने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आए दिन मैं अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखती हूँ। रईस गुल हसन वरिंद, वालेकुम अस्सलाम, सिस्टर इज़ फाइन, थैंक यू। अच्छा, मैं अपने इर्द गिर्द ना बहुत से ऐसे लोग देखती हूँ जो कि ना ये कहते हैं कि भाई हमें कोई ख़ासियत नहीं है, हमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी ज़िंदगी जो है बिल्कुल जो है ख़त्म है, एंड वी आर नॉट कैपेबल, कोई स्किल नहीं है, या एक जो है ना डिप्रेशन सा तारी होता है लोगों पे। सो आज जो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मकसद ये है कि आपको वो टिप्स बताई जाएं या वो सॉल्यूशंस बताई जाएं जिनसे जो है आप अपने जो एक जहन में वसवसे क्रिएट किए हुए हैं, या एक आपने अपने जहन में जो एक चीज़ क्रिएट कर ली है कि आई एम नॉट गुड इनफ, इज़ नॉट गुड इनफ को गुड इनफ में तब्दील किया जा सके। सो दोज आर द स्ट्रैटेजीज जो कि आई प्लान टू स्टडी इन टूडेज टू टॉक इन टूडेज सेशन। सो चलते हैं हम फ़ौरन अपने टॉपिक की तरफ विदाउट टाइम वेस्ट किए। सो आई वुड लाइक यू पीपल टू इंटरेक्ट एज वेल, क्योंकि आई नो आप लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत दफ़ा ऐसा टाइम आया होगा जब आपको लगा होगा कि भाई ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे में कोई एबिलिटी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं सकती। सो आपने उन लम्हात को किस तरह कैटर फॉर किया, किस तरह ओवरकम किया ना, ये उन लोगों के लिए है जो इस स्टेज से गुजर चुके हैं। सो वो लोग जो इस स्टेज से गुजर चुके हैं, जब उन पे यही कैफियत तारी थी, तो उन्होंने अपने आप को किस तरह पुल थ्रू किया, एंड देन
वो लोग जो इस कैफियत के अंदर हैं, अगेन ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत मुफीद होगा, क्योंकि वो अभी उस फेज से गुजर रही हैं, तो उन्होंने उस फेज से अपने आप को किस तरह पुल आउट करना है। दिस इज़ व्हाट आई इंटेंड टू डिस्कस। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। यू नीड टू रिकग्नाइज नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये सब क्या होता है? दिस इज़ ऑल नेगेटिव सेल्फ टॉक। आई कैन नॉट डू इट, मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं ये कर ही नहीं सकती। तो सबसे पहले व्हेन यू रिकग्नाइज कि भाई मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक। सो आपने जो है इसको सबसे पहले रिकग्नाइज करना है। लाइक अगर मैं जो हूँ कॉफ़ी की एग्जांपल लूँ, फ़र्ज़ करें कि आपके ऊपर जो है आपकी शर्ट पे कॉफ़ी गिर जाती है, और लाइक नाउ दिस इज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक, जो कि जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। लाइक यू आर ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी और वो आपकी शर्ट पे गिर गई, तो आप जो है सोचेंगे कि आई एम वेरी क्लमसी। सो दिस इज़ समथिंग जो कि एकदम जो है आपके माइंड ने नेगेटिव चीज़ पोर्ट्रे किया। बट देन इफ़ यू वांट टू रिवायर योर माइंड, लाइक इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आई एम क्लमसी, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, सो आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो ये जो आप रिफ्रेन कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव सेल्फ टॉक, जहन में नेगेटिव चीज़ आ रही है और उसको आप किस तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ या पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेकर जा रहे हैं, दैट इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट रीफ्रेमिंग या रीवायरिंग। कि रीवायरिंग क्या होता है कि यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव, जहन में नेगेटिव थाट्स आ रही हैं, पर उन नेगेटिव थाट्स को जब आप किसी पॉजिटिव थाट के साथ चेंज करते हैं या टर्न कर देते हैं उस पॉजिटिव थाट में, तो आप अपने माइंड को रिवायर कर रहे हैं। सेम इज़ द केस विद आवर लाइफ। हम ज़िंदगी में जो कुछ कर रहे हैं तो हमारे जहन में दो किस्म की थाट्स आ रही होती हैं। एक वो जो कि पॉजिटिविटी की तरफ लीड करी होती हैं, और दूसरी वो थाट्स जो कि नेगेटिविटी की तरफ लीड करी होती हैं। तो जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचेंगे या नेगेटिव थाट्स को अपने जहन में जगह देंगे, उतनी ज़्यादा जो आपका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ है वो टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड हो जाएगा। और जो ये नेगेटिव होते हैं, नेगेटिविटी ये फिर अट्रैक्ट भी करती है नेगेटिविटी। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, पॉजिटिव लोगों से मिलते जुलते हैं, तो आप ज़्यादातर जो लोग हैं या जो ज़्यादातर ऑरा है वो पॉजिटिव ड्रॉ करेंगे। दैट इज़ इफ़ यू थिंक पॉजिटिव। बट ये है कि अगर आप जो नेगेटिव सोचते हैं तो आपको लोग भी फिर वैसे ही मिलेंगे, आपको अपनी ही थिंकिंग के लोग मिलेंगे। वो जब कहते हैं ना, अ कंपनी अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो ये सिर्फ जो है बुक्स के रेफरेंस से नहीं कहते, ये लोगों के रेफरेंस से भी होता है कि आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जैसे भी लोग हैं वो सब जो डिपेंड कर रहा होता है आपके माइंडसेट पे। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आपको ज़्यादातर ऐसे लोगों से आपका जो है टक्कर होगी जो कि पॉजिटिव थिंकिंग के हामिल हैं। बट देन उन पॉजिटिव थिंकिंग में भी बहुत नेगेटिव थिंकर्स भी आ जाते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उनके साथ किस तरह डील करते हैं या उनकी जो नेगेटिव बातें हैं उसको आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। ओके, आई कैन से रईस कुल हसन, यस आई हैव, आपके सलाम का जवाब मैंने दे दिया। रईस हमदानी, वालेकुम अस्सलाम, आई होप यू आर फाइन। सो आपने क्या करना है, यू हैव टू रिकग्नाइज नेगेटिव सेल्फ टॉक और फिर उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को आपने रिफ्रेम करना है। सो अनदर थिंग इज़ कि आप किस तरीके से किसी भी किस्म का कोई हार्श क्रिटिसिज्म है उसको आप पॉजिटिव फीडबैक के साथ किस तरह चेंज करेंगे। ना ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको कोई ऐसा इंसान ही बयान कर सकता है जो कि अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से गुजरा हो। लाइक हमें हर कोई बता तो छोड़ता है कि भाई नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी, बट नेगेटिव अगर नहीं करनी तो उसकी जगह क्या करनी है, वो कौन सी ऐसी जो है चीज़ें हैं जो कि आपको बताएंगी क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग है, बट आपने इसको रिफ्रेम कर देना है। तो ये जो जार्गन है ना, रिफ्रेम करने का कोई नहीं बताता। रिफ्रेम करने का सिर्फ वही बता सकते हैं जो उस पूरे प्रोसेस से गुजरे हों या गुजर रहे हों या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया हो उस प्रोसेस से गुजरते हुए और उन्होंने अपनी थिंकिंग को रिवायर किया हो। दिस इज़ ऑल रिलेटेड विद ट्रांसफॉर्मेशंस। तो व्हेन यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, चाहे आप एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में बड़े हैं हुए हैं या ग्रूम हुए हैं या आपका ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो टूवर्ड्स नेगेटिव साइड है एंड यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, तो देन यू विल सीक फॉर पीपल जो कि आपके माइंड को ओवरऑल रिफ्रेम कर सके और
पूरे माइंडसेट को आपके रिवायर कर सकें। ओके, आई कैन सी समवन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन। आई डोंट नो आप कौन हैं, आप जो भी हैं, आप नीचे आएंगे तो मैं आपका नाम पढ़ के आपको एड्रेस कर सकती हूँ। सो अगर अगर हम हार्श क्रिटिसिज्म की बात करें तो हार्श क्रिटिसिज्म को आप पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव फीडबैक में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। लाइक आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो आप जो है यानी अगर इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, तो नेगेटिवली आप ये सोचेंगे कि आई एम स्टूपिड, इसलिए मैं जो हूँ फेल हो गया या इसलिए मैं फेल हो गई। बट रादर देन ये सोचने के भी आई एम स्टूपिड, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि आई डिड नॉट डू वेल दिस टाइम, चलो कोई बात नहीं, मैंने इस दफ़ा अच्छा नहीं किया, मैं अगली दफ़ा इम्प्रूव कर लूँगी, मैं अगली दफ़ा से बेहतर कर लूँगी। नाउ दिस इज़ अगेन यू आर कन्वर्टिंग योर नेगेटिव थिंकिंग इनटू पॉजिटिव थिंकिंग। सो ये आप अपने माइंड को रिवायर करें इनटू द पॉजिटिव थॉट्स। सो दिस इज़ कि आप किस तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं हार्श क्रिटिसिज्म को, क्योंकि एट टाइम्स हम अपने साथ बहुत सख्त हो जाते हैं। हम शायद जो है जब लोगों को एड्रेस करते हैं या लोगों को तसल्ली देते हैं तो उनके लिए इतने हार्श नहीं होते। उनको तो हमारी कोशिश होती है बहुत ही धीमे अंदाज में सॉफ्ट तरीके से उनको एड्रेस किया जाए। आई होप मेरी वॉइस जो है ख़राब नहीं हो रही, क्योंकि आई जस्ट फॉरगॉट टू पुट ऑफ द चार्ज है। ओके, अब मैंने रिमूव कर दिया है। सो जब हम लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ बड़े ही सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे होते हैं कि भाई ये ज़्यादा हार्श तरीके से ना ले लें किसी बात को, तो बड़े आराम आराम से जो है ना उनको जो है आपकी बात, आपकी कोशिश होती है कि डाइजेस्ट हो जाए। बट व्हेन इट कम्स टू आवरसेल्व्स, तो हम अपने लिए बहुत ही ख़तरे की घंटी होते हैं, क्योंकि वी आर वेरी हार्श विद आवरसेल्व्स। सो हमने अपने आप से भी उसी तरीके से जो है पेश आना होता है जिस तरह हम लोगों के साथ पेश आते हैं। एंड व्हाट, दिस इज़ अगेन समथिंग जो कि मोस्ट पीपल डू नॉट थिंक लाइक दिस, बट यू टू नीड टू ट्रीट योर सेल्फ एज अ फ्रेंड। जिस तरह आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करते हैं या अपने कलीग्स को ट्रीट करते हैं, आपने अपने आप को एज अ इंडिविजुअल भी वैसे ही ट्रीट करना है। आप कोई डिफरेंट नहीं है, आप भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही हैं। ओके, समीना तकी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। सो दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा, फिर जो है इसमें एक और जो चीज़ रिवायरिंग माइंड में आ जाती है कि यू हैव टू टर्न आई कांट, ये जो सूरत हाल है ना, आई कांट डू दिस, ये आई कांट का जो वर्ड है ना, इसको आई कैन के साथ आपने रिप्लेस करना है। ये भी आपका माइंड जो है रिवायर कर रहा है, क्योंकि जब आप ये सोचते हैं ना, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपके जहन में आती हैं, आई कांट डू दिस, बट आई कांट कैन बी टर्न इनटू आई कैन। जब हम इम्पॉसिबल की बात करते हैं तो इम्पॉसिबल बज़ाहिर आप एक पूरा लफ्ज़ देख रही हैं, इम्पॉसिबल, जबकि अगर इम्पॉसिबल को आप जो ब्रेक करें तो उसमें इट्स वेरी क्लियर, आई एम पॉसिबल। अगर आप इसको जो है स्पेल आउट करें ना कि इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, बट अगर आप इसे ब्रेक करें तो आई अलग आएगा, एम अलग आएगा और पॉसिबल अलग आएगा। सो आपने इस तरीके से अपने माइंड को रिवायर करना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है भाई, हम तो अपने माइंड का उतना इस्तेमाल ही नहीं करते जितना कि कर सकते हैं। और आई थिंक इट्स अ वेरी नॉमिनल लेवल जो कि हम अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अगर हम अपने माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर आप देखें कि कहाँ से कहाँ जो है हम पहुँच सकते हैं। काजी नदीम मशरा, वालेकुम अस्सलाम, आई होप यू फाइन। सो यू हैव टू टर्न आई कांट इनटू आई कैन। ये जो आई कैन लर्न, ठीक है, यानी आई कांट लर्न को आप एलिमिनेट कर दें एंड टेक इट रिवायर इट इनटू आई कैन लर्न। लाइक अगर एट टाइम्स जो है जब हम किसी स्किल के बारे में सोचते हैं, हम AIs के बारे में सोचते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचते हैं, या से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, तो जहन में पहले चीज़ आती है कि भाई ये कोई नया स्किल है या हम नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जिस तरीके से चीज़ों को पेश कर रहे होते हैं वो इस तरीके से डिफ़िकल्ट बना कर पेश कर रहे होते हैं कि आप वाकई सोचते हैं यार ये तो बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है, ये नहीं की जा सकती। बट व्हेन यू गेट टू स्टडी द आउटलाइन, जब आप उस चीज़ में जाते हैं, आप देखती हैं अच्छा भी ये क्या ऐसी बला है जिसके बारे में लोग कहते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट है। बट जब आप उसको जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स से आप एडवांस की तरफ जाते हैं, नॉट दैट कि आप पहले एडवांस में घुसते हैं। एडवांस में तो ऑब्वियसली कुछ समझ नहीं आएगा, बेस चाहिए, बेस होगी तो एडवांस में जाएंगे ना। जिस तरीके से किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से
आपको अपना नॉलेज एनहांस करने के लिए पहले बेसिक्स की ज़रूरत होती है। बेसिक्स आप करते हैं, बेसिक चाहे उसमें कॉन्सेप्ट्स हों, बेसिक में बेसिकली कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं, क्योंकि बेसिक से करके आप एडवांस की तरफ जाते हैं और बेसिक से आपको समझ आ जाता है कि भी आपको ये चीज़ कितनी पसंद आ रही है या कितनी नापसंद है, और उसके मुताबिक आप फिर एक्सप्लोर करते हैं। मैम परवीन, थैंक यू so much for joining and watching. So you have to, rewire your mind कि भाई this is tough. Like if you want to go into coding, if you want to go into hackathon, if you want to do any advanced level of, IT या AI या artificial intelligence, या जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा जो है ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल्स हैं, आपने कुछ भी करना है तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ओके ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट डज़ नॉट मीन कि मैं नहीं कर सकती. I can, with this can learn attitude, and then with practice you will be able to learn that particular thing. Now it can be anything. ये किसी किस्म की लैंग्वेज भी हो सकती है. हो सकता है आपने पूरी ज़िंदगी उर्दू बोली है, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश अगेन इट्स अ लैंग्वेज एंड अगेन इट्स अ स्किल जो कि आप एक्वायर कर सकते हैं विद टाइम, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप उसको अच्छे तरीके से उसमें उसे ग्रैस्प कर लेंगे और अच्छे तरीके से उसे बोलना शुरू कर देंगे. सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू जस्ट नीड टू रिफ्रेन योर माइंड. रिफ्रेम, नॉट रिफ्रेन, रिफ्रेम करना है आपने अपने माइंड को. देन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि भाई अपने आप से ऐसे ही बात करें जिस तरह आप अपने किसी फ्रेंड से करते हैं. अपने साथ दुश्मनी ना करें. भाई आपसे अच्छा जो है आपका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता. जिस तरह लाइक आपके फ्रेंड हैं, कोई फ्रेंड किसी ने कोई गड़बड़ की या कोई गलत चीज़ कर दी वर्क एनवायरनमेंट में, जिस तरह आप उनको जो है सूद करते हैं, उनको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, अपने आप पे टफ ना हो, इट्स ओके, गलतियां हो जाती हैं, ठीक हो जाएगा. इन द सेम वे यू नीड टू सेल्फ टॉक टू योर सेल्फ. अपने आप से भी अच्छे तरीके से बात करें, क्योंकि व्हाट अपने साथ जो है काइंडनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप अपने साथ काइंडनेस नहीं करेंगे ना, तो यू कांट एक्सपेक्ट अदर्स टू डू काइंडनेस विद यू. एट टाइम्स जो है देयर आर पीपल हु आर लुकिंग टूवर्ड्स अदर पीपल के जो उनके साथ जो है अच्छे तरीके से बात करेंगे, बट नॉट एवरी वन हैज़ दैट जेस्चर, नॉट एवरी वन हैज़ दैट इनेट एम्पैथेटिक नेचर. सो आपने अपनी एम्पैथेटिक नेचर को खुद एनहांस करना है. जो चीज़ आप दूसरे को ऑफ़र करते हैं वो अपने आप को भी ऑफ़र करें. फिर आप देखेंगे बहुत से आपकी चीज़ें होंगी, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक होगी वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ तब्दील हो जाएगी. आपका अपने बारे में जो एक एटीट्यूड है, जो एक रवैया है, वो चेंज होगा, बहुत हद तक चेंज होगा. एंड जितना ना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इन द लॉन्ग रन यू विल सी यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन. सो रादर देन कि भाई आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लोगों पे डिपेंड करें, डिपेंड ऑन योर सेल्फ. अपने अंदर झांकें, अपने अंदर देखें आप में कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, किन स्ट्रेंथ्स को आप जो है ज़्यादा उस पर वर्क कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप टोटली निगेट कर सकती हैं, अपने लाइफ से निकाल सकती हैं. तो ये ओवरऑल आपके लिए एक विन विन सिनेरियो होगा. अच्छा, देन अगर जो है लाइक देयर इज़ अनदर थिंग कि अगर जो है आप इफ़ यू यूज़ येट, क्योंकि आमतौर पे हम अपनी जो है ना लैंग्वेज में येट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि येट टू शिफ्ट योर माइंडसेट. और वो किस तरह आप कर सकते हैं, मसलन आपके जहन में, बहुत से लोगों के जहन में आता है आई एम नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग. ओके, आई गेट इट, यू आर नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, आई गेट इट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है. बट why not if you say कि I'm not good at public speaking yet, but I will practice and I will improve. So ये जो yet का आपने एलिमेंट लगा दिया ना, it shows कि आपका जो माइंड है it's rewired. आप जो है नेगेटिव थिंकिंग नहीं करे. आपको पता है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, बट येट जब लग गया तो येट यू वांट टू लर्न, यू वांट टू प्रैक्टिस. क्योंकि जो चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे इवेंचुअली यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, और आपको समझ आ जाएगी ओके दिस इज़ द वे टू कम्युनिकेट. नाउ यू नो व्हाट, अगेन पीपल दे से कि भी कम्युनिकेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, भाई इसको जो है लर्न करना है, कम्युनिकेट करना आएगा तो क्लाइंट आएगा, कम्युनिकेट करना नहीं आएगा तो क्लाइंट नहीं आएगा. हर चीज़ के लिए जो है ना प्रैक्टिस चाहिए होती है. क्लाइंट मिल जाएगा, इस कम्युनिकेशन के साथ भी मिल जाएगा,
टुट्टी भज्जी कम्युनिकेशन के साथ भी मिल जाता है। बट येस, जब आप एक चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह अगर हम जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करें, इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मदर लैंग्वेज नहीं है, हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है। पाकिस्तान में रहने वालों की ज़्यादातर की मदर टंग जो है या पंजाबी है या उर्दू है या पश्तो है या दरी है या पर्शियन है, क्योंकि वी आर अ मिक्स ऑफ नेशनैलिटीज़। हमारे यहाँ पर प्रोविंस में भी हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, डिफरेंट डायलैक्ट्स भी हैं। सो हर एक की जो है जो लैंग्वेज है दैट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। बट सिंस हम एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट में मुसलसल इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, तो बहुत से टाइम्स जो है बहुत बहुत लोगों से आपकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर होती है। बट दैट डज नॉट मीन कि भाई वो आपकी मदर टंग है। आपकी मदर टंग तो आपकी अपनी मादरी ज़ुबान ही है ना। सो उसमें जो है क्या होता है कि आप जो है इंग्लिश जब देखते हैं, लाइक इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग जो है बहुत कुछ करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि कोर्सेज लेना शुरू कर देते हैं कि शायद इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, या डिफरेंट जो है लैंग्वेज कोर्सेज कर लेते हैं। बट यू नो व्हाट, हर चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। देन देयर आर सर्टेन थिंग्स, आप जो है यानी आपने जिस भी इंग्लिश पे फोकस करना है, लाइक अगर आपने जो है आप यू वांट टू स्पीक लाइक एन अमेरिकन, तो आप जो है अमेरिकन प्रोग्राम्स देखें, अमेरिकन के जो टीन्स के प्रोग्राम्स हैं या उनके जो ड्रामाज हैं या सीरियल्स हैं या सोप्स हैं, आप उनको वॉच करें एंड देन प्रैक्टिस करें। और आई थिंक लाइक आई नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप वी डिड नॉट हैव एक्सपोजर टू नेट, क्योंकि हमारे नेट था ही नहीं, और नेट तो खैर बहुत लेट पाकिस्तान में आया। बट देन जो है इवन टीवी चैनल्स भी नहीं थे, केबल्स भी नहीं थे। अब तो खैर बहुत बहुत वैरायटी हो गई है केबल्स की, पहले तो ये भी नहीं था। सो वी यूज टू वॉच कार्टून्स, और वो कार्टून्स भी लाइक इट वाजंट दैट कि भी कोई चैनल था जिसपे कार्टून्स आते थे। इट वाज लाइक उस टाइम में जो है कैसेट्स होती थी या फिर डिस्क होती थी, मोस्टली तो कैसेट्स होती थी रील वाली, और उसमें जो है कार्टून्स डब होते थे। आप किसी से जो है डब करवा लेते थे, या एट टाइम जो है पीटीवी की भी जब नशरियात, वी यूज टू वॉच दोज कार्टून्स एंड इट वाज नॉट दैट कि भाई आप सिर्फ वो कार्टून एक वन टाइम। ओके ओके, इट्स रिकनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इमोजीज जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। सो व्हाट वी यूज टू डू, हम उन रील्स को बार बार देखते थे। तो वो बार बार देखने में क्या होता है कि भाई आपके जो है ना ईयर्स जो है ट्यून अप हो रहे होते हैं, यू आर लिसनिंग, यू आर कंटिन्यूसली लिसनिंग। अच्छा भी ये किस लहजे में बात कर रही हैं, इनका क्या एक्सेंट है। यानी वो ऐसा टाइम होता है बैक देन, क्योंकि वी वर यंग चिल्ड्रन, और हार्डली जो है 10-12 ईयर्स के होंगे। बट ये है कि उसमें आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना पिकअप कर रहे होते हो कि क्या एक्सेंट है, क्या इनकी इंटोएशंस हैं, क्या जो है इनकी पिच है, ये किस तरीके से जो है साउंड्स अटर कर रहे हैं। सो कोई भी चीज़ हो, जब लैंग्वेज की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, तो आप लोगों को सुन सुन के बहुत कुछ जो है अडॉप्ट करते हैं। अब आप ये देखें कि आपके बहुत से ऐसे रिलेटिव्स होंगे जिनके जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, और से वो 5-6 2-3 ईयर्स के हैं, और वो कहीं जो है बाहर चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं। तो विद इन अ ईयर उनके जो एक्सेंट्स हैं और उनके जो लहजे हैं वो पता ही नहीं चलेगा कि वो वहाँ के नेचुरल बॉन्ड्स हैं या वो यहाँ से जो है माइग्रेट करके गए हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ प्रैक्टिसिंग। सो आप जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ख़ुद से जो है आप करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है यू विल बिकम गुड एट दैट पर्टिकुलर थिंग। द सेम थिंग इज़ विद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए यू डोंट हैव टू गो एंड टेक क्लासेस फ्रॉम पीपल। येस, आप लोगों से गाइडेंस ले सकते हैं, आप प्रोफेशनल से गाइडेंस ले सकते हैं, वन टाइम कंसल्टेंसी उनको दे दें और उनसे गाइडेंस ले लें, क्योंकि वो जो आपसे वन टाइम कंसल्टेंसी लेंगे वो आपको फिर उतना टाइम भी देंगे जिसमें जो है ना आपके जो है जो माइंड है वो रीवायर हो जाए, आपको समझ आ जाए ओके ये जो है ये बेसिक्स हैं, मैंने इस तरह जाना है, दिस इज़ व्हाट आई एम सपोज टू डू, और ये रिसोर्सेज हैं और ये कंसल्ट करना है। बट देन अगेन अगर आप किसी जो है मेंटोर को या किसी कंसल्टेंट को नहीं भी कांटेक्ट करते, तो आप अपने तौर पे खुद जो है रिसर्च करें, खुद चीज़ें जो है पिकअप करें, और यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनीवन। ओके, सो दिस इज़ लाइक कि भाई हम येट को जो है माइंडसेट चेंज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि भाई अगर आप अभी अच्छे नहीं हैं तो इट डज़ नॉट मीन आप कभी भी अच्छे नहीं होंगे। यू कैन ऑलवेज से आई एम नॉट गुड
right now, yet I can, improve. So with practice. ओके काजी नदीम आप कह रहे हैं नीड टू प्रैक्टिस. यस, प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट. वो तो किसी भी लैंग्वेज के लिए इट्स अ मस्ट कि आपने प्रैक्टिस करनी है. अशोक कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. अच्छा, फिर आपने मज़ीद क्या करना है, यू हैव टू, नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मैं अब आपको बताने लगी हूँ, जो कि मोस्टली आई डोंट नो किसी ने आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, बट दिस इज़ ऑल्सो माई ओन ऑब्जर्वेशन कि आपको जो है ना, यू नीड टू फोकस ऑन एफर्ट रादर देन ऑन परफेक्शन. क्योंकि अगर आप परफेक्शन के लिए जो है बैठे रहेंगे ना, तो वो परफेक्शन तो शायद आते आते ही आए, पर वो जब तक परफेक्शन आएगी ना, तो शायद जो आप काम करना चाहते हैं उसका टाइम गुजर चुका होगा. सो द थिंग इज़ कि भाई ऑलवेज फोकस ऑन एफर्ट रादर देन परफेक्शन. नाउ ये वाला सिनेरियो आई हैव सीन सो मैनी यूट्यूबर्स, so many people who are highly capable, highly skillful, but then जब यूट्यूबिंग की बात आती है तो वो कहते हैं कि भाई आई एम नॉट गुड इनफ, अभी हमें इस परफेक्शन की ज़रूरत है. लाइक एक वीडियो वो लेकर बैठे रहेंगे, उस वीडियो को वो तब तक एडिट करते रहेंगे जब तक, अब गॉड नोज के भी उनका लेवल ऑफ परफेक्शन क्या है, अपने लेवल ऑफ परफेक्शन तक वो नहीं पहुंच जाते. बट यू नो व्हाट, यानी हर प्लेटफॉर्म का एक अपना जो है सिस्टम होता है. अब लाइक जितना मैंने यूट्यूब के बारे में पढ़ा है या एनालाइज किया है, क्योंकि मैं खुद भी जो है यूट्यूबिंग कर रही हूँ, तो उन जो यूट्यूब है उनका ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म है उसका फोकस ये है कि यू स्टार्ट डूइंग. जब यू नीड टू टेक एक्शन, हर चीज़ में आपको एक्शन चाहिए. आपने कोई जो है लाइक यू वांट टू गो अब्रॉड, तो आप एक्शन करेंगे, एक्शन लेंगे, आप तैयारी करेंगे, आप पेपर्स को जो है सीक्वेंस में करेंगे या उसके लिए जो जो रिक्वायर है वो करेंगे, तो आप जो है फाइनली बाहर जाएंगे. सिमिलरली आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं आप वो करेंगे तो आपको जॉब मिलेगी. सिमिलर इज़ द केस विद यूट्यूबिंग. अनलेस एंड अनटिल यू टेक द एक्शन, आप अपनी वीडियो को जो है रिकॉर्ड करें एंड देन यू पुट इट ऑन द प्लेटफॉर्म, वो आप एक्शन लेंगे तो आगे आपको पता चलेगा ना कि आपने इसमें मज़ीद क्या करना है. लाइक इफ़ यू जस्ट थिंक अबाउट क्या, अच्छा भी वीडियो मेरी बन गई है, अब मैंने इस वीडियो को एडिट करना है, फिर री एडिट करना है, जब तक फाइनली जो है आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि ये परफेक्ट हो गई है. नो, दिस इज़ नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी जो वीडियो है वो बेशक परफेक्ट है, बट इट्स गोइंग टू वर्क ऑन यूट्यूब. क्योंकि यू नो व्हाट, इवन ओवर देयर यूट्यूब पे भी जो है they are focusing on creators who have this creative ability, who have a passion to do things, and then जैसे जैसे आप करते हैं you learn. like in the start जो है आप जो वीडियोस बनाएंगे they might not be perfect. अब परफेक्शन कब आएगी? परफेक्शन तभी आएगी ना जब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे, या आप मोनेटाइज होंगे, या आपका चैनल मोनेटाइज होगा, एंड यू स्टार्ट गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दैट मोनेटाइजेशन. तो जब आपको मोनेटाइजेशन होगी तो देन you'll start looking towards the people who are experts in their field, या जो लोग जो है वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं, फिर आप उनको अप्रोच करेंगे ना. बट जब आप स्टार्ट करेंगे तो यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर ओन रादर देन रिलाइंग ऑन पीपल. तो आपके जो फोकस होगा दैट हैज़ टू बी ऑन योर पैशन. सो द थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन द एफर्ट रादर देन द परफेक्शन. परफेक्शन के चक्रों में, अगर ख़ासतौर पे व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, अगर यूट्यूब में आप ये सोचेंगे भाई अनलेस आई बिकम परफेक्ट तब तक मैं यूट्यूब पे नहीं जा सकता या मैं यूट्यूब पे नहीं जा सकती, तो देन लेट मी टेल यू, टाइम इज़ ऑफ द एसेंस. ठीक है, हम सबके पास जो है ना गिना चुना टाइम है. वट एवर वी हैव टू डू इन द टाइम दैट इज़ अवेलेबल टू अस. नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर, नो वन नोज अबाउट द नेक्स्ट मोमेंट. सो आपने जो करना है अभी करना है, और उस अभी में यू हैव टू मेक एन एफर्ट करेंगे, एक्शन करेंगे, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. एंड इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट. इट्स नॉट समथिंग के आई से इट्स अ पार्ट टाइम जॉब या इट्स समथिंग पार्ट टाइम. as long as आप अपने पैशन को परस्यू कर रही हैं एंड यू आर इन लव विद दैट पैशन. अगर आपका पैशन है वीडियोस बनाना, या अगर आपका पैशन है टू क्रिएट समथिंग दैट इज़ वैल्यू एडेड, जो लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव कर रही हो, तो यस, फिर आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. नॉट दैट कि आपने एक साल जो है मेहनत की है तो अगले साल आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम.
ये जो है ना सिर्फ 1 साल पे मुश्तमिल नहीं होता या 6 महीने पे मुश्तमिल नहीं होता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ख़ासतौर पे व्हेन द वैल्यू इज़ एजुकेशनल तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये चीज़ तो बहुत से लोग जो कि हु आर इनटू एजुकेशनल सिस्टम्स, जिन्होंने अपने जो है फिज़िकल एजुकेशनल सिस्टम्स बनाए, दे नो कि भाई किस तरीके से जो है फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड एंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स उनका जो एजुकेशनल सिस्टम है इट स्टार्टेड गिविंग रिजल्ट्स। जो फ्रूट्स होते हैं एजुकेशन के, जो फ्रूट्स होते हैं, दे आर दे कम स्लोली बट दे आर लॉन्ग लास्टिंग। सो इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आप क्या क्वालिटी दे रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। सो दिस इज़ रिगार्डिंग कि भाई आपने येट को इंट्रोड्यूस करना है इनटू योर माइंडसेट। सॉरी, आई टॉक्ड अबाउट दैट यू हैव टू focus on the effort rather than perfection. This is what I was talking about. Acha, then another thing what you have to do, okay, Adnan Khan Muhammad, thank you so much for joining and watching. And this is Mimk Awan. Thank you so much for joining, and you have joined for the first time on my session. Exactly, okay. Ashok Kumar, आप कह रहे हैं practice makes a man perfect. Very well said. It's all when we put our efforts towards any task effectively and efficiently. So efforts are the vital tools. Yes, they are the vital tools. Effort नहीं होगी तो उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। यस, सब्र का फल मीठा होता है, पर सब्र के साथ जो है आपको एफर्ट की भी ज़रूरत होती है। सिर्फ सब्र के साथ आपको मीठा फल नहीं मिलता, उसके लिए एफर्ट भी लगानी पड़ती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड समथिंग टू द प्रोवर्ब। ओके, सो आपने जो है ना, जो मेरा लास्ट पॉइंट है ना, दैट इज़ कि यू हैव टू शिफ्ट आई हैव टू। जो आई हैव टू है ना, यू हैव टू शिफ्ट इट इनटू आई गेट टू। अब वो किस तरह आप कर सकते हैं कि अगर आप कहें कि आई हैव टू वर्क आउट टुडे, ठीक है, तो आप इसको यू हैव टू रिफ्रेम इट। और आप किस तरह कर सकते हैं, यू कैन से कि बी आई गेट टू वर्क आउट टूडे और एंड टेक केयर ऑफ माई बॉडी, ठीक है। दिस इज़ रिगार्डिंग कि भी जो फिटनेस कॉन्शियस होते हैं या हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। सो बजाय कि अपने आप को सिर्फ अगर आप कहें ना कि आई हैव टू वर्क आउट टूडे, तो इसमें जो है ना मज़ा नहीं है। कोई एक जो डेप्थ है वो नहीं आप ड्रॉ कर सकते। बट अगर आप ये कहें कि भाई आई गेट टू, अब गेट टू में ये है कि आपने करना ही करना है, चाहे आप सीधे हों, चाहे आप उल्टे हों, चाहे आपके गिट्टे गोडे काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, यू हैव टू डू इट। जब आप अपने ऊपर वो एक स्टेट तारी कर लेते हैं ना कि भाई ये मैंने करना ही करना है, तो फिर आप वो चीज़ करेंगे और फिर वो आपको इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगर मैं कहूँ कि भाई आई एम गोइंग टू गो टू वॉक टूडे, तो उसमें जो है इट्स नॉट नेसेसरी मैं वाकई वॉक में जाऊंगी। हो सकता है कि एंड टाइम पे जो है कोई ना कोई मसला पड़ जाए, हो सकता है एंड टाइम पे मुझे टाइम ही ना मिले। बट व्हेन आई विल से कि भाई मैंने आज ये करना है, आई हैव टू गो टू वॉक, आई हैव टू गेट टू वॉक, या आई हैव टू गेट टू द पार्क, ठीक है। सो मेरा माइंड उस लिहाज से वायर हुआ होगा कि भाई मैंने ये काम करना ही करना है। चलो मैं इस चीज़ को, वॉक को छोड़ देती हूँ। अगर मैं जो हूँ कहती हूँ कि भाई आज मैंने बहुत काम करना है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे, बट जब तक जो है मैं अपने माइंड को जो है ये चीज़ उसमें ये चीज़ ड्राइव नहीं करूँगी कि आई हैव टू गेट दिस रिपोर्ट रेडी, आई हैव टू गेट दिस रिसर्च पेपर इन द ईमेल, तब तक जो है आई वोंट बी एबल टू डू दैट। सो आपने अपने आप को ना एट टाइम्स, बजाय नेगेटिव थिंकिंग करने के, यू नीड टू पुश योरसेल्फ। अब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम वर्किंग एनवायरनमेंट में देखें तो बहुत से जो है बॉस सॉर्ट ऑफ पीपल ऐसे होंगे, या आपके जो टॉप नॉच पे जो है मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो आपको पुश करी होगी भाई आपने आज जो है ये काम करना है, आज ये फाइल निकलनी है। ये जिस ऑफिस एनवायरनमेंट होता है, आज ये फाइल निकलनी है। सो यू आर रीइंफोर्सिंग कि भाई ये चीज़ आज होनी है। Similarly, when you have to do something on your own, जब you are the boss, you are responsible for everything, तो आपने अपने माइंड को रिवायर करना है, आपने अपने आप को पुश करना है कि भाई यू हैव टू डू इट।
क्योंकि हो सकता है आपके और काम हो, आपके जहन से निकल जाए, बट अगर आपका एक स्केड्यूल बना होता है, स्टिल आपने यू हैव टू कीप ऑन री इन्फोर्सिंग थिंग्स ऑन टू योर सेल्फ इफ़ यू आर होली सोली वर्किंग फॉर योर सेल्फ। और जो भी काम है आपने खुद ही करना है, तो आपने अपने आप को री इन्फोर्स करना है, अपने आप को पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट देनी है, इनकरेज करना है, स्मॉल विंस को एंजॉय करना है। ओके, काजी नदीम अशरफ नीड्स समवन टू गाइड यू एज वेल। यस, यू नीड समवन के भाई कोई आपको गाइड करे। आप अपने आप को यस पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट करते हैं, बट यस एट टाइम्स यू नीड पीपल जो कि आपकी तरह लाइक माइंडेड हों, जो जिनके साथ आप डिस्कस कर सकें, क्योंकि नॉट एवरी वन इज़ सेल्फ सफिशेंट, और इवन जो सेल्फ सफिशेंट हैं उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेंटोर की या किसी ना किसी लाइक माइंडेड पर्सन की ज़रूरत होती है, जिनके साथ वो अपना डिस्कस कर सकें, क्योंकि वो भी किसी ना किसी स्टेज पे जाकर फंस जाते हैं। बट देन अगर वो उस स्टेज से जो है अबूर कर चुके हैं और वो निकल चुके हैं, तो then they won't be looking for the same kind of people, they would be rather looking for people जो कि उनसे मच एडवांस लेवल पे हैं, ताकि क्योंकि जब वो उस स्टेज से निकल जाते हैं तो उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो ओवरऑल टुवर्ड्स द एडवांसमेंट साइड पे चला जाता है। एंड फॉर दैट रीज़न दे ऑलवेज लुक टुवर्ड्स पीपल जिनकी मोर एडवांस थिंकिंग है, जिनके साथ जो उनके जहन में चीज़ें चल रही हैं वो उसके साथ रेजोनेट कर सके, एंड दे कैन प्रोवाइड गाइडेंस अकॉर्डिंगली। ओके, सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज सेशन। अब आई विल सी हु इज़ एट द टॉप ऑफ माय स्क्रीन, और मैं आपको जो है लाइव ऑन कैमरा लूँगी। और सिंस मैं इतने दिनों बाद आ रही हूँ, सो कोई तो नहीं बनती कि आप कहें कि आप लोग से लाइव नहीं आएंगे। सो आई जस्ट ट्राई टू टेक यू लाइव, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इमोजीज एंड कमेंट्स। अब तो आपने तो कहने जोगा ही नहीं छोड़ा कि भी अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो कोई इमोजीज ही मुझे दे दें, तो आपने तो ऑलरेडी खुद ही इमोजीज दे दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इमोजीज। प्लस इफ़ यू लाइक माई वैल्यू एडेड टिप्स, तो आप मुझे जो है स्टार्स भी दे सकते हैं, विच इज़ अ वे ऑफ फेसबुक मोनेटाइजेशन। अशोक कुमार, लेट मी सी आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं वन मस्ट पुट एफर्ट्स फर्स्ट इन अ राइट वे विद एफिशिएंसी एंड वेट पेशेंटली फॉर द आउटपुट, so any work or effort will never go unrewarded. Yes, you are very much right कि भाई आपने जो है ना एफर्ट के साथ यानी काम के साथ एफर्ट्स तो पुट इन करनी है, और पेशेंस सिर्फ काफ़ी नहीं होती, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट एज वेल। ओके, सो लेट मी सी इस वक्त जो है कौन ऑनलाइन आ सकता है, एंड देन लेट्स सी आपके जो है जहन में क्या चीज़ है। ओके, आई होप एवरीवन हैड अ लवली वीकेंड। आप लोगों ने खूब भरपूर एंजॉय किया, एंड डू लेट मी नो आप लोगों ने वीकेंड पे क्या किया। आई हैड अ लवली वीकेंड एज वेल। ओके, काजी नदीम अशरफ इट्स स्टिल एडिंग, लेट्स सी अगर आप ऐड होते हैं आपको कोई। ओके, किधर गया वो भाई? क्या हुआ? कैमरा नहीं नजर आ रहा ना आपका? अब आ रहा है। आप नहीं नजर आ रही मुझे। अच्छा, नहीं आप तो मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे आप नजर आ रही होते तो ऊपर डार्क है सारा। मोबाइल पे तो डार्क है, पर मैं लैपटॉप पे आपको देख सकती हूँ। आई वॉन्डर व्हाई। चलें, कोई बात नहीं, आप बोल लें, इट्स ओके। अच्छा चल। जी बताइए। हाँ, बस यही है जो आपने आज अच्छा टॉपिक। परफेक्शन तो किसी वक्त नहीं आती, जैसे आपने कहा कि वो हमारे बात जब हमें को बात कहते हैं तो दे वांट अस टू डू, दे डोंट वांट टू लिसन एनी नेगेटिव के भाई हम ये नहीं कर सकते, कुछ जैसा भी काम हो, मुश्किल काम हो, वी हैव टू डू समटाइम on the ship, we don't have the tools or don't have the that person who can do it, but we have to do it in the different way. So that is the main thing. Once you are determined that you have to do the thing, तो फिर वो करना पड़ता है हर सूरत में। तो पूरी लाइफ के अंदर भी कोई चीज हो तो that is the main thing that
we should start that thing, keeping in mind positively that we can do this thing. बिल्कुल तो साथ साथ ये है कि which is very important that we keep on taking help of Allah subhanahu wa ta'ala, कि दुआ मांगे अल्लाह पाक सदका कर दें, तो इंशाल्लाह that will lead us to good results, which is बिल्कुल the which point anybody, whether he's Muslim or not, any religion, they have something in mind. तो वो उसी तरह अपने अल्लाह से there was in this ये जो खिलाई प्रोग्राम है, क्या कहते हैं इसको, जो अमेरिका के अंदर है, there was one Muslim was there working with this padri. So you hear me? जी जी जी, आप नासा की बात कर रहे हैं? हाँ, नासा में तो दे आर वर्किंग ऑन सम स्पेशल थिंग. तो वो जो पादरी था, यूज्ड टू टेल द मुस्लिम दैट यू शुड प्रे that you will get the help of Allah subhanahu wa ta'ala. So you say that both of us have the God. You have your own way, I am my way. तो वो ये है कि this is very important. Anything you want to do, so many time I have did this thing and I saw the result that even वो बंदा कहता है कि I cannot do it, that when we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala put in your mind that how to do it and help will come. So all those सही things which you want to do it is very, very important. And when we are doing anything, we should be asking Allah subhanahu wa ta'ala help. So सही all these things, that is that. So the guidance comes from Allah subhanahu wa ta'ala. He will put in your mind that what is the right path and how you will do it. So ये बहुत जरूरी है. And secondly, which I always say, that you should have need a guidance, which I said before. Maybe the old people who are doing these things, they can put you. So that वो काम जो है वो आसानी से हो सकता है. एक है कि आपने बहुत देर से आप रिजल्ट करेंगे, आप खुद एफर्ट करते रहेंगे, लेकिन इफ यू गेट हेल्प ऑफ समबडी देन इट विल बी मोर इजियर एंड फास्ट. जी बिल्कुल. इट डिपेंड्स कि भाई आप किस फील्ड में जो है सीख कर रहे हैं, और उस फील्ड में आपको चाचे मिलते भी हैं हेल्प आउट करने के लिए कि नहीं. ना ये यू हैव टू फाइंड ये देखें ना, दुनिया का कोई काम है तो इफ यू नॉट फाइंड दोज पीपल हु आर परफेक्ट इन दोज थिंग, तो फिर वो तो जाहिर है इट विल टेक टाइम दैट यू आर डूइंग योरसेल्फ. तो ठीक है, कोई बंदा माँ के पेट से सीख के तो नहीं आता, लेकिन इट्स गुड टू हैव फाइंड दोज पीपल. या बिल्कुल ठीक है. थैंक यू एंड मच. जी आप कुछ ये ऐड दो कर. चीजें. जी, मैं एक बात जो मतलब आपने सारी बातें कर ली, लेकिन ये बात है कि when you start anything that we can pray to Allah subhanahu wa ta'ala. नफल दो पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, वैसे जुबानी अल्लाह से मदद मांग रहे, तो that will be very nice. क्योंकि वो अल्लाह की मदद से जो काम होते हैं वो इंसान नहीं कर सकता. वो जी बहुत सारी चीजें ऐसे हम अपनी रोजाना, ये कल ही की बात है, मेरा रिडार खराब हो गया था, तो वो चल नहीं रहा था, तो मैंने कहा बंद कर, इसको बंद कर दो. बंद करके तो नफल पढ़ के फिर चलाया तो वो चल पड़ा. बहरहाल द टेक्नीशियन हैज टू कम एंड डू सम रिपेयर्स, तो उस वक्त चल पड़ा. तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीजें जो है ना, जैसे बीमार कोई हो तो यू हैव टू प्रे. इफ यू प्रे तो ठीक है, अल्लाह पाक कहते हैं ठीक है, तुम्हारी बीमारी को मैं ठीक कर देता हूँ. तो एनीथिंग लाइक दैट व्हिच यू आर डूइंग इन योर लाइफ, यू गेट द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फर्स्ट. बिल्कुल. देखिए फेथ तो आपका कहीं नहीं गया ना, पहले तो आपने अपने फेथ पे ही जो है रिलाई करना है. जी दैट्स राइट, बिल्कुल सही. तो इट वाज लवली टू टॉक टू यू. दो मुझे मोबाइल पे आप नजर नहीं आ रहे, पर मुझे आप जो है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. सो लेट्स सी, जब मैं ऑफलाइन मुझे जाती हूँ तो आप यहाँ मुझे आप नजर नहीं आ रही, पहले नजर आ रही थी. मुझे आप भी नजर आ रहे थे. कैमरे का इसमें अच्छा, प्रॉब्लम आ रहा है. चलो चलो, कोई I'll see प्रॉब्लम when. हो गया. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर नाइस टॉकिंग. ओके, अस्सलाम वालेकुम सलाम. वालेकुम. वालेकुम सलाम.
Okay, so this was Qazi Muhammad, Qazi Nadeem Ashraf. So it was lovely to talk to him, and I can see someone else who is at the top of my screen. तो मैं चले इनको भी लेती हूँ. ये okay, वो तो चले गए, ऑफलाइन ही चले गए. लेट्स सी. मुझे आप लोगों की छोटी छोटी डीपियां नजर आ रही हैं, पर मुझे वैसे आप लोग नजर नहीं आ रहे. जमीर रुधानी, आई कैन सी यू एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन and you are gone offline. And yes, I can see this person, Shazia Zay. Thank you so much for joining and watching. Let me see if I can take another person live on camera. अगर let's see आपका भी अगर कैमरा जो है काम कर रहा हो, या अगर नहीं भी कर रहा तो I can still okay, डिक्लाइन हो गए. नो इश्यूज, नो वरीज भाई, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोगों ने ऑनलाइन नहीं आना या लाइव नहीं आना. नो प्रॉब्लम. सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों जो कि आप जो है पूछना चाह रहे हैं, यू कैन ऑलवेज पिंग मी इन फैक्ट, नॉट बिंग, पिंग कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में. तो आई विल जस्ट रीड दोस, और आपके जो भी आंसर्स हैं आई विल गेट बैक टू यू. और इन द मीन टाइम अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो कि यू वांट मी टू डिस्कस in one of my sessions, so I would also love to address that topic, provided it's relevant, and provided you want to add something to it. So you can always let me know. And there's someone else जो कि जिनको मैं जो टॉप ऑफ द स्क्रीन पे देख रही हूँ, तो आई डोंट नो, जब मैं ऐड करती हूँ आप लोगों को तो आप डिक्लाइन कर जाते हैं. सो अनलेस एंड अनटिल यू गिव मी अ गो अहेड कि यू वांट टू कम लाइव, तो आई विल बी हैप्पी टू टेक यू लाइव. सो जिनका मुझे पता होता है कि वो लाइव जो है आ सकते हैं और आते रहते हैं, तो उनको तो मैं जो हूँ धड़ल्ले से जो है लाइव ले लेती हूँ. तो जिनका मुझे नहीं पता होता, यू हैव टू टेल मी. अब्दुल सलाम, आप कह रहे हैं खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह. ओके, थैंक यू सो मच. आप इतनी मुझे दुआएं देते हैं, और आई एम हम्बल्ड by your compliments. Thank you so much. So आज के लिए जो है let's call it a day, और let's say bye bye to each another. और इंशाल्लाह मैं आपसे जो है इंशाल्लाह I will come on Wednesday live, और इस हफ्ते कोई छुट्टी नहीं करूंगी इंशाल्लाह. सो आप लोगों से वेंसडे को मुलाकात होती है. टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. और वेंसडे तक के लिए Allah Hafiz, and let's see if I can come tomorrow morning in my vlog or do my vlog tomorrow. वो तो जो है कल पे ही डिपेंड करता है क्या सिनेरियो है, but I plan to do my morning vlog. So Allah Hafiz.